रेडियो पाकिस्तान ने वतन-अज़ीज़ पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा किया है। रेडियो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कौमी व सरकारी इदारा बराए सूती नशरियात व इत्तलात है। इस इदारे का इंतज़ाम व इंसराम पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1972 के तहत है। ये इदारा इक्तिसादी, ज़रई, समाजी, सियासी, मजहबी और सकाफती शोबों में समाजी मौज़ूआत पर मुबाहिसों, ड्रामों, फीचर्स, दस्तावेजी प्रोग्राम, सामईन की शिरकत वाले मुज़ाकरों, आम बातचीत, मौसीकी और खबरों के प्रोग्रामों के जरिए अवामी खिदमात की सरगर्मियाँ पेश करता है। बुनियादी तौर पर रेडियो पाकिस्तान दरअसल क़याम पाकिस्तान से पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से मौजूद था, मगर पाकिस्तान के क़याम के बाद ये इदारा रेडियो पाकिस्तान के नाम से पेश किया जाने लगा। आज़ादी के बाद रेडियो पाकिस्तान ने अपनी शनाख्त पेश की और उर्दू और कई इलाकाई ज़ुबानों के राब्ते के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल से और जदीद मौसलाती महारत के ज़रिए मतनू व मालूमात की नशर इशात पाकिस्तानी कौमियत, उसके निज़ाम और सकाफ़त के एहतराम में पेश की। इसके साथ साथ सकाफ़त के एहतराम के जज्बात को फ़रोग़ देने के हवाले से भी रेडियो पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश रहा। इस वक्त रेडियो पाकिस्तान 23 मकामी और बैनुल अक़वामी ज़ुबानों में प्रोग्राम नशर करता है। रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम मतनुआ नौइयत के हैं और इनकी रसाई पूरे मुल्क तक है। रेडियो पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा और मौसर ज़रिया मालूमात है, जिसके बाइस इसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को हुकूमत की पॉलिसियों से आगाह करे, उन्हें अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क होने वाले वाक़ियात से बाखबर रखे, कौमी तरक्की में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए सख्त मेहनत करने पर आमादा करे, उन्हें मुसलमान और पाकिस्तान की हैसियत से उनकी शनाख्त याद दिलाए, उन्हें हर महाज पर अपनी खुशियों और कामयाबियों में दूसरों को शरीक करने की दावत दे, ख्वाह वो कामयाबी ज़राअत के शोबे के जरिए, इक्तिसादी तरक्की में हो, खेलों, फ़नून लतीफ़ा और अदब के मैदान में हो, उन्हें माजी पर फ़ख्र करने का जज्बा पैदा करे और उन्हें जद्दोजहद आज़ादी और कौमी तारीख के दरख्शां अफ़वाब से रोशनास कराने के लिए काम करे, जो इंसानी तख़य्युलात और तहज़ीब व तमद्दुन से मुताल्लिक़ मुसलमान दानिशवरों, फ़लसफ़ियों और साइंसदानों के अजीम कारनामों से भरी पड़ी है। BBC एक्ट में दर्ज किए गए अग़राज़ व मकासिद के तहत रेडियो पाकिस्तान इत्तलात, तालीम और तफरीह के शोबों में ऐसे प्रोग्राम पेश करने का जिम्मेदार है जिनके मौज़ूआत में मयार और इखलाक के आला दर्जात के एतबार से मुनासिब तवाज़न कायम हो। ऐसे प्रोग्राम नशर करना रेडियो पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें इस्लामी नज़रिए, कौमी इत्तेहाद और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ के उसूलों को फ़रोग़ हासिल हो। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बात इसके। रेडियो पाकिस्तान जहां अपने फ़राइज़ मनसबी बखूबी व अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है, उसी ज़िम्न में रेडियो पाकिस्तान की ये भी जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ वाक़ियात से मुताल्लिक़ ख़बरें हत्तुल इम्कान हकीकत पर मबनी, दुरुस्त और गैर जानिबदाराना अंदाज में प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ अमूमी पॉलिसियों के तहत वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए पेश करे। दूसरे ममालिक के लिए अपनी एक्सटर्नल सर्विसेज में इस नज़रिए से प्रोग्राम नशर करना, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल कराना और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके दुरुस्त पस मंज़र में उजागर करना रेडियो पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं।
रेडियो पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसी कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों और दूसरी आम नशरियात के इंतखाब में रेडियो की फन्नी माहिरीन की रहनुमाई करना है। इस बुनियादी मकसद पर मबनी प्रोग्राम नशर करना रेडियो पाकिस्तान की अहम तरीन जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो प्रोग्राम हकीकत और मुसद्दिका ज़राए पर बुनियाद रखते हों, अवाम में इश्तियाल, नाराज़ी या बाहमी मुनाफरत पैदा करने वाले मवाद से इज्तनाब हो, सहाफ़ती इखलाक के आला मेयार के मुताबिक और इदारे के लिए गैर ज़रूरी पेचीदगियाँ पैदा ना करते हों। पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ी मुस्लिम और दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद 6 साल के नाकाबिल यकीन मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बना। इतने बड़े जीवन सागर में, इतने बड़े जीवन सागर में, ओ साहिब बीच भवन में एक नया मकान दिया, तूने पाकिस्तान दिया। ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। क़याम पाकिस्तान के साथ ही वजूद में आने वाले चंद इदारों में पहला और इंतहाई अहम इदारा रेडियो पाकिस्तान भी था। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के हिस्से महज 3 रेडियो स्टेशन पेशावर, लाहौर और ढाका आए। रेडियो पाकिस्तान को वैसे तो कई एजाज़ात हासिल हैं, लेकिन इंतहाई अहम तरीन नौ क़याम शुदा रियासत का ऐलान था। ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो पाकिस्तान के नाम पर तब्दीली पर पहली आवाज़ रेडियो से नशर की गई। ये रेडियो पाकिस्तान है और बोझल दिलों की राहत और तसल्ली का समा हो गया। ख्वाब की हकीकत में तब्दीली का ऐलान, पाकिस्तान का ऐलान, जिसके लिए अनथक मेहनत और कुर्बानी दी गई। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी।
और इस ऐलान के साथ ही रेडियो पाकिस्तान की नातवां कंधों पर कई अहम जिम्मेदारियां आ पड़ी और उन्हीं जिम्मेदारियों में सबसे अहम थी मुहाजिरीन की आबादकारी। मुहाजिरीन की आबादकारी और बहाली के साथ साथ उनकी तसल्ली भी रेडियो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जिसको रेडियो पाकिस्तान ने बअहसन खूबी निभाया। रेडियो प्रोग्राम खास तौर पर मुहाजिरीन की हिम्मत और ताकत को जिंदा करने के लिए बनाए जाते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत को सबसे अहम चैलेंज मुहाजिरीन की आबादकारी था, जिसके लिए रेडियो ने अहम जिम्मेदारियां संभाली और मालूमात के ज़राए को बेहतर करते हुए मुहाजिरीन की आसानी और सहूलत का सामान किया। रेडियो पाकिस्तान को मुसलसल कौमी खिदमात सरअंजाम देने का मौका मिला और इस मौके पर एक नए इदारे के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारियों को रेडियो पाकिस्तान ने इंतहाई पेशेवराना अंदाज से सरअंजाम दिया। रेडियो पाकिस्तान को इंतहाई पेशेवराना अंदाज से जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हुए मुहाजिरीन की आबादकारी और बहाली के फौरी बाद एक नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। आज़ादी के फौरन बाद पड़ोसी मुल्क भारत, जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और हमेशा पाकिस्तान के लिए साजिशों का जाल बुनता रहा, ने अपनी फौज को कश्मीर में जाने दिया। वो कहते हैं कश्मीर को एक ख्वाब ही समझो, वो कहते हैं कश्मीर को एक ख्वाब ही समझो। कश्मीर को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। है वादी कश्मीर, 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 है वादी कश्मीर। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर। आंसू है तेरी आंख में, पैरों में है जंजीर। ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी। कश्मीर जो कि जोग्राफियाई, मजहबी और सकाफती तौर पर पाकिस्तान के ज्यादा करीब था। रावलपिंडी रेडियो स्टेशन ने कश्मीरियों को यकीन दिलाने के लिए प्रोग्राम नशर किए कि आजमाइश की इस घड़ी में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम हर कदम पर उनके साथ हैं। कश्मीरियों को आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तानियों की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी ने उर्दू और कश्मीरी जुबान में मुसलसल प्रोग्राम नशर किए, जिनमें कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया गया। 11 सितंबर सन 1948 को एक और गमनाक सूरज तुलू हुआ और इस दिन रेडियो पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आयद हुई कि आज कौम को एक अंधोनाक खबर से आगाह करना है, और वो खबर थी कि बानिए पाकिस्तान बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा के लिए हमसे बिछड़ चुके हैं। शकील अहमद ने तस्वीरी और मुतहर्रिक तफसील के साथ ये खबर पढ़ी। कौम अभी इस दुख से ना निकल सकी थी कि एक बार फिर भारतीय फौज ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी रेडियो पाकिस्तान ने कौम को तन्हा न छोड़ा और जिस वक्त मुल्क के फौजी जवान जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर थे, रेडियो पाकिस्तान ने नजरियाती सरहदों और कौम के हौसले बुलंद रखने की जिम्मेदारी संभाली और बहसन खूबी सरअंजाम भी दी। शुजाअत के जिंदा निशानों
रेडियो पाकिस्तान कई ज़बानों में प्रोग्राम नशर कर रहा है और आज रेडियो पाकिस्तान कई मीडियम वेव्स और FM स्टेशंस के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए हुए है। रेडियो पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया, चाहे वो जंग की सूरत में हो या कुदरती आफात की सूरत में। सन 2005 में आने वाले ज़लज़ले में रेडियो पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में सरअंजाम दी। इस दौरान कौम तक सही मालूमात पहुंचाना रेडियो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके साथ साथ जब भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को किसी भी आजमाइश का सामना हुआ, रेडियो पाकिस्तान हमेशा आवाम के साथ मौजूद रहा। पाकिस्तान की 75 साला डायमंड जुबली के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फीचर पर मुश्तमिल सिलसिला आवाज़े पाकिस्तान के तहत अभी आपने फीचर सुना। पाकिस्तान के 75 साल और रेडियो पाकिस्तान का किरदार। रावी नदीम अहमद, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर, प्रोड्यूसर अफसाना चन्ना, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।